भाजपा ने कर्नाटक के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें बीपीएल वालों के लिए मुफ्त नंदिनी दूध, 3 फ्री गैस सिलेंडर, मुफ्त चावल और मिलेट जैसी कई घोषणाएं की हैं। प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषणों में हमेशा ही रेवड़ी कल्चर पर जमकर प्रहार करते हैं और कांग्रेस को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी हालांकि युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता से लेकर मुफ्त बिजली तक की कई लुभावनी घोषणाएं कर दी हैं अपनी मैनिफेस्टो में। आइए सबसे पहले जान ही लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के उस घोषणा पत्र में आखिर है क्या क्या। सबसे पहले कर्नाटका में बीजेपी के संकल्प पत्र की बात कर लेते हैं। तो कर्नाटका में सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। प्रदेश के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ बीपीएल परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त में देगी बीजेपी अगर सरकार बनी तो। बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध रोजाना दिया जाएगा। 5 लाख रुपए के लोन तक कोई ब्याज नहीं लगेगा और इसके साथ ही किसानों को बीज के लिए 10,000 देगी बीजेपी सरकार। गरीब परिवार को 5 किलो चावल और 5 किलो मोटा अनाज भी दिया जाएगा। तो कर्नाटका में बीजेपी के संकल्प पत्र की ये कुछ बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी। इसी तरीके से कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं बजरंग दल पीएफआई पर बैन लगाने का वादा किया गया है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। इसके साथ साथ पुरानी पेंशन और किसानों की समस्या को लेकर फोकस किए जाने की बात की गई है। अगले 5 सालों में किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपए भी देगी सरकार और उसके साथ दूध पर सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। 5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए से किया जाएगा। नारियल किसानों और अन्य के लिए सुनिश्चित की जाएगी एमएसपी और गृह ज्योति योजना के जरिए दी जाएगी 200 यूनिट मुफ्त बिजली और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की भी योजना दी जाएगी। तो इनमें से यदि आप देखें तो कुछ वैसी ही योजनाएं हैं बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, जैसा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मॉडल के लिए यहां पर तमाम चीजें जनता के लिए रखी थी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कहना आपसे चाहेंगे इस कोड को लेकर कि चुनावी दौर में इन घोषणाओं का जनता के कल्याण से कोई लेना देना है या येन केन प्रकरण ये सत्ता प्राप्ति की जिद है। देखिए, हमारा जो दौर है ना वो राजनीतिक नैतिकता के पराभव की एक पराकाष्ठा है। ये कोई पहली बार नहीं है। आप देखेंगे यदि इस घोषणा पत्र को समझेंगे, इसे तफसील से समझेंगे तो आप पाएंगे कि केजरीवाल ने जिस तरह की घोषणाएं की और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं उस पर दी गई, उसे अगर आप देखें तो भाजपा जिस तरह की घोषणाएं करती हैं उसे अगर देखा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। नंदिनी दूध की बात कर लेते हैं, नंदिनी और अमूल, इसे लेकर देखिए पूरे कर्नाटका में जिस तरीके से आक्रोश है उस पर गौर कीजिए कि पीएम ने यह कहा कि नंदिनी देंगे, अमूल की घोषणा उन्होंने नहीं की। नंदिनी का मसला कर्नाटक वालों के लिए इतना बड़ा बन गया है कि जब से यह विचार उछाला गया कि नंदिनी और अमूल दोनों ही सहकारी संगठनों को मिला देना चाहिए, तब से कर्नाटका में जो नंदिनी को लेकर इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ है, प्रधानमंत्री की घोषणा उसे डिफ्यूज करने का एक उपाय मात्र है। जहां तक रेवड़ी कल्चर की जो बात है, तो सबसे बड़े रेवड़ी कल्चर पर तो कोई बात ही नहीं करता देश में, कोई राजनीतिक नेता करता ही नहीं इस पर बात। आप देखेंगे कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है जो सत्तारूढ़ दल का है। केंद्र में और कई राज्यों में भी वो जिस तरीके की व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, उसका परिणाम क्या होने वाला है? उसका परिणाम शायद यही होने वाला है कि हम लोगों को रोजगार देने में असमर्थ हैं, वो आय बढ़ाने में असमर्थ हैं वो, इसीलिए हमको मुफ्त की सारी चीजें लोगों को बांटने दो। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार घोषणा करे कि वो वोटर्स को मुफ्त या रियायती दरों पर बंदूकें देगा? पश्चिमी देशों या यूरोप में जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। फ्रांस की बात कर लेते हैं। मैक्रोन ने रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाई और वहां विद्रोह हो गया। यहां हमारे वोट खरीदने की संस्कृति बन चुकी है। पैसे बांटिए, शराब बांटिए, कुछ भी दुराचार कीजिए और सत्ता में बने रहिए। तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है या बीजेपी ने जो कहा है कर्नाटका में, या कांग्रेस ने जो कर्नाटका में जो कहा, वो इस संस्कृति से भिन्न बिल्कुल नहीं है। देश में करोड़ों बेरोजगार हैं,
लेकिन राजनीतिक दलों को किसी भी तरह बस सत्ता में बने रहना है। मनरेगा के मुकाबले ये जो मुफ्त गैस सिलेंडर, नंदिनी दूध या मुफ्त अनाज वाली घोषणाएं है ना, वो तो बेईमानी है। खासकर कर्नाटका जैसे राज्य में जहां 40% कमीशन का कलंक पहले ही लगा है, वहां अगर इस तरीके की घोषणाएं सत्ताधारी पार्टी करती है या कर्नाटका करती है, कांग्रेस करती है, तो उसका परिणाम और भी घातक निकलने वाले हैं। तो ऐसे में अगर सरकार वादा करती है कि लोगों को फ्री में पानी या बिजली देंगे, तो वही होगा जो केजरीवाल ने किया। दिल्ली और पंजाब में उन्होंने क्या किया, यही तो किया और सत्ता में आए। तो प्रधानमंत्री भी इसी कल्चर को जानते हैं और वो इसकी आलोचना तो करते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि उनकी पार्टी हार रही है तो वो भी उसी तरह की घोषणा करने लगते हैं। कांग्रेस भी उसी वोट में सवार है। तो कर्नाटका जैसे प्रगतिशील राज्य में तो ये बात बेईमानी ही है।